बात करती हूँ कि पावर, पोजीशन और स्टेटस, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसके पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है। मेरे पास ये सब था और मुझे फुलफिलमेंट नहीं फ़ील हो रहा था, हैप्पीनेस नहीं फ़ील हो रही थी। और कई बार मुझे ऐसा लगता था कि एक गिल्ट फीलिंग भी आती थी कि मेरे पास सब कुछ है और इतनी मुश्किल से मैंने वो सब कुछ पाया है, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं फुलफिल्ड क्यों नहीं फ़ील करती? क्या मेरे साथ कोई ख़ास प्रॉब्लम है, कुछ गलत है क्या मेरे साथ? तो जब इस तरह के विचार आने लगते हैं, आप इंट्रोस्पेक्ट करते तो क्या करते हैं? मैंने देखना शुरू किया कि कौन से लोग मुझे फुलफिल्ड लगते हैं, मेरे उस वक्त के रोल मॉडल कौन हैं। और जब मैंने देखना शुरू किया तो मैंने जाना कि मेरे रोल मॉडल उस समय पर लाइफ में वो नहीं थे जिनके पास पावर था, स्टेटस था। आपके पास है पावर, लेकिन और मिल सकती है, ये तो हमेशा होता है। तो मुझे वो लोग फुलफिल्ड लगे जो पावर के गेम से हटे हुए थे या उसमें थे ही नहीं। कोई गार्डनिंग करके खुश था, कोई रीडिंग करके खुश था, कोई राइटिंग करके खुश था, कोई कुछ नहीं करके खुश था, कोई हाउसवाइफ होकर खुश था। तो मुझे वो लोगों में इंटरेस्ट आने लगा और धीरे धीरे मुझे एक बहुत बड़ी बात अपने बारे में समझ में आई, जो सिर्फ हो सकता है सिर्फ मेरे लिए ट्रू हो, बाकी सब लोगों के लिए ट्रू हो ऐसा नहीं है, कि मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए था जो पावर या पोजीशन या स्टेटस से मिलता है। मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, वो थी मेरे वक्त पर मेरी हुकूमत, यानी कि पूरा कंट्रोल मेरे टाइम पर, मेरा टाइम सिर्फ मेरा हो, मुझे उसमें कोई कंपल्शन नहीं चाहिए था। तो उस सब के चलते काफ़ी सोच विचार, काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ दूंगी। और मुझे पता था कि क्या क्या छूट रहा है, पावर, पोजीशन, स्टेटस सब छूट रहा है, लेकिन टाइम मिलेगा। सो आई ट्रेडेड ऑल माई पर्क्स एंड पोजीशन एंड स्टेटस एंड अ बिग ब्यूटिफुल करियर फॉर हैविंग कंट्रोल ऑन टाइम। तो एक तरह से कहा जाए तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मुझे कुछ पाना था और उसके लिए जो करना पड़ा वो मैंने किया। रोज़ सुबह उठती हूँ ना तो एक फीलिंग होती है, वाओ पूरा दिन मेरा है। मतलब छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि दिन में 24 घंटे होते हैं, एक्चुअली होते हैं, उनको तुम महसूस कर सकते हो 24 घंटों को। बहुत सालों से मैंने नहीं महसूस किया था कि दिन के 24 घंटे होते कैसे हैं। कि अगर तुम्हारे दिमाग में अर्ली रिटायरमेंट जैसी चीज़ चल रही है तो तुम्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए, मेरा एक प्रिंसिपल दिमाग में रख के, कि ओल्ड इनफ टू रिटायर बट यंग इनफ टू एंजॉय, जो मैंने किया। दूसरा पॉइंट है एक रूटीन। 25 साल, 24-25 साल जो आप एक रूटीन में जीते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारी फाइल वर्क करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे और दूसरे लोगों को एडवांटेज होता है, फ़र्क पड़ता है या उनका काम चलता है। क्या उस रूटीन को मिस करके मैं रिग्रेट करती हूँ? क्योंकि आदत जो है वो चाहे 1 महीने की आदत हो, अगर तुम सिर्फ डाइनिंग टेबल पर एक चेयर पे बैठने की आदत डाल लेते हो ना, अक्सर होती है, हर एक घर में लोगों के एक तरह से बिना कहे कुर्सी फिक्स होती है, तो उस पे से किसी वजह से हटना पड़ जाए तो भी परेशानी लगती है, अजीब सा लगता है। तो अब मेरे पास रूटीन है ही नहीं, मेरा कोई भी दिन प्लान्ड नहीं होता, कोई भी दिन पूरा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एट द ड्रॉप ऑफ द हैट नहीं कर पाऊँ, मेरा मन किया और मैं ना कर पाऊँ वो चीज़ें। जैसे मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, मुझे स्टोरी टेलिंग का शौक़ है, मुझे स्टोरी राइटिंग का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है, गार्डनिंग का, कुकिंग का। तो मेरा जब मन होता है ये सब करती हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने स्टोरी टेलिंग के लिंक्स, अपनी स्टोरीज़ के लिंक्स डाल दिए, पढ़ के ज़रूर बताना कैसे लगे। और दूसरी चीज़ क्या हुई है रूटीन में, कि एक बहुत हेक्टिक फास्ट पेस रूटीन था मेरा, और अब उसके मुकाबले बहुत ही स्लो है, बहुत ही नॉन हैपनिंग है जिसको कहते हैं। ऐसा कुछ खास होता नहीं है पूरे दिन में, लेकिन मुझे मज़ा आता है। अब तो मुझे छोड़े हुए भी कई साल हो गए हैं, तो मैंने एक चीज़ समझी है कि रफ्तार की ज़िंदगी में रोमांच है, थ्रिल है। जब एक हेक्टिक पेस लाइफ की चल रही होती है ना, बड़ा किक मिलता है। और ठहराव की ज़िंदगी में सुकून है। तो किसको क्या पसंद है वो एक पर्सनल चॉइस है। मेरे लिए ठहराव की ज़िंदगी मुझे ज़्यादा सूट करती है, मुझे ज़्यादा खुशी देती है, ज़्यादा मैं फुलफिल्ड महसूस करती हूँ। तीसरा एस्पेक्ट है कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। जब आप एक हाई प्रोफाइल जॉब में होते हैं तो बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच करते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने की
पोजीशन में होते हैं जिससे कि आप यू कैन मेक अ डिफरेंस टू सो मैनी पीपल, टू द कंट्री ऑल्सो। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट अपने आप मिलता रहता है। और सेंस ऑफ अचीवमेंट वो लोग, खासकर जो लोग थिंकिंग लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फील गुड करने के लिए, खुश होने के लिए। तो छोड़ने के बाद मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट कहाँ से आता है? सेंस ऑफ अचीवमेंट मैं कहूँगी कि मुझे बहुत कुछ देखने और समझने के बाद 2 चीज़ों में समझ में आया कि पहला सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे आता है कि जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ और मैं अच्छे मूड में उठती हूँ, खुश उठती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए या किसी भी इंसान के लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि डे आफ्टर डे आप सुबह खुश उठते हैं। मैं उन दिनों पे बहुत ज़्यादा खुश उठती हूँ जिसमें प्रीवियस डे मैंने कुछ तरह के काम किए हों। सबसे पहली चीज़ है कि प्रीवियस डे कम से कम 1 घंटा मैंने कुछ ना किया हो, बस बैठी हूँ, बस इंट्रोस्पेक्शन में हूँ, बस कभी गार्डन में सिर्फ एंजॉय कर रही हूँ गार्डन को। तो उस दिन के बाद जब मैं सोती हूँ रात, तो अगले दिन मैं बहुत खुश उठती हूँ। दूसरा फैक्टर है, जिस दिन मैं भगवान से कनेक्टेड रहती हूँ, यानी कि चाहे मेडिटेशन के थ्रू, चाहे मंत्र चैंटिंग के थ्रू, चाहे पूजा के थ्रू, चाहे स्पिरिचुअल एक लिविंग वे के थ्रू, जब मैं उस भगवान से कनेक्टेड रहती हूँ, तो मैंने देखा है कि अगले दिन तुम बहुत खुश उठते हो। और तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया हो। अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो भी कुछ करना है, एक्सरसाइज, खास तरह का खाना, रिलैक्सेशन, जो भी, जब मैं वो अच्छे से करती हूँ तो अगले दिन मैं बहुत खुश उठती हूँ। क्योंकि स्पेशली जॉब छोड़ने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि हेल्थ जो है वो तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अगर हेल्थ ठीक रखोगे तो बाकी सब ठीक रहेगा। एक हेल्थ के ख़राब होने से सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो बस सिर्फ 2 पैरामीटर कि खुश उठो सुबह और आपकी हेल्थ सही हो, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है हर रोज़। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट पे मैं कुछ भी रिग्रेट नहीं करती, बल्कि मुझे लगता है कि अब मैं अपने आप में बेटर इन्वेस्ट कर पा रही हूँ। और अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जो मुझे पता है कि तुम सब बेसब्री से सोच रहे हो कि मैम उसके बारे में बताएंगी या नहीं। वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल फ्रीडम। जब तुम रिटायरमेंट लेते हो एक स्टेडी जॉब से, एक स्टेबल जॉब से, तो ऑब्वियस है कि फाइनेंसिस पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ जब मेरे दिमाग में पहली बार आई कि मैं शायद कंटिन्यू नहीं करूँगी, उसमें कुछ साल लगे मुझे फाइनल डिसीजन लेने में, तो मैंने बहुत सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना शुरू किया। सेविंग्स करने की आदत मुझे पहले से थी, इन्वेस्टमेंट भी मैं करती थी, बट मैंने कभी बहुत सोच समझ के कि कितने रिटर्न्स होंगे, कहाँ अच्छा ऑप्शन होगा, इस तरह नहीं किया। जो सेफ़ ऑप्शंस होते हैं, एफडी हुआ, पीपीएफ हुआ, इसमें ही इन्वेस्ट किया करती थी। फिर मैंने जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा या फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा, तभी मैं रिटायरमेंट का डिसीजन ले सकती हूँ। तो मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को, जो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थे इन चीज़ों में, उनसे राय ले लेके अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेंज करना शुरू किया। और इस तरह से किया कि जब मैं इवेंचुअली अर्ली रिटायरमेंट लूँ तो मेरे फाइनेंसेस को बहुत बड़ा धक्का ना लगे, जो मंथली फ़्लो की मुझे आदत है वो बना रहे। दूसरी चीज़, मैंने बहुत एक डीप एनालिसिस किया कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं इस स्टेज ऑफ लाइफ में। तो मैं फाइनेंशियल नीड्स को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करती हूँ। ये चीज़ तुम्हारे लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, चाहे तुम अभी 20s में हो, 30s में, 40s में, 50s में, जो भी कुछ है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर कहीं पे भी दिमाग में छोटा सा कीड़ा भी है ना कि भाई एक दिन तो फ्री होना है, हमें 9 से 5 की नौकरी नहीं करनी, या जो भी तुम कर रहे हो या जो अभी करना शुरू भी नहीं किया है, तो बहुत क्लियर रहो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए, अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। और अगर मैं पहुंची हूँ यहाँ तक जहाँ मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिला, तो उसका लंबा रास्ता था। 24-25 साल मैंने एक जॉब किया और अर्न किया। तो जो लोग मेरे वीडियोस को देखकर सोच रहे हाँ हमारा भी यही मकसद है कि हम
फ्री हो जाएंगे तो वहाँ तक पहुँचने के लिए करना पड़ता है, बिना फाइनेंशियल फ्रीडम के नहीं होगा। तो 4 कैटेगरीज़ जो मैं फाइनेंशियल नीड्स की कहती हूँ वो है ज़रूरतें। सबसे पहली कैटेगरी है ज़रूरतें। ज़रूरतें तो पूरी करनी ही होंगी, हर एक की अलग अलग होती हैं, बट फिर भी बुनियादी ज़रूरतें तो आपको करनी होंगी। जो रोज़ के एक्सपेंसेस हैं, घर है, तो ये सब तो चाहिए ही चाहिए। तो वो आपका टेकन केयर ऑफ था, मेरी स्टेज ऑफ लाइफ में वो टेकन केयर ऑफ था। दूसरा सहूलियतें, यानी कि कन्वीनियंसेस, कंफर्ट्स जिनकी हमें आदत हो जाती है। गाड़ी है, घर में आप एसीज़ लगाते हैं और बहुत तरह के कंफर्ट्स की आपको आदत हो जाती है, तो वो आपको कवर करने होंगे, क्योंकि रिटायरमेंट होते ही ये तो नहीं हो पाएगा कि कंफर्ट भी छोड़ दो। तो उस पर मैं एक्टिवली बिल्ड कर रही थी कि मुझे रिटायरमेंट लेने के बाद ऐसा कोई बड़ा एक्सपेंस ना करना पड़े। तो वो आपने कर लिया, कंफर्ट्स भी हो गए, सहूलतें हो गई। फिर उसके बाद होता है शौक़। अब हर एक इंसान का अलग अलग शौक़ होता है और शौक़ में पैसा लगता है। तो जैसे मुझे घूमने का अगर शौक़ है, या फिर मुझे पेंटिंग का शौक़ है, गार्डनिंग का शौक़ है, हर चीज़ में पैसा लगता है। तो मैंने अपनी जब फाइनेंशियल नीड्स को मैं चार्ट आउट कर रही थी, तो मैंने ये 3 चीज़ों को अकाउंट फॉर किया कि ऑन अ मंथली और ईयरली बेसिस मुझे कितना चाहिए होगा और वो कहाँ से आएगा। इन्वेस्टमेंट से इतना आएगा, पेंशन से इतना आएगा, और किस तरह से मैं उसको बिल्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा फोकस था कि पैसिव इनकम होनी चाहिए। मैं बहुत सारा काम नहीं करना चाहती थी अर्न करने के लिए। उसके बाद जो चौथी ज़रूरतें होती हैं फाइनेंशियल, वो होती हैं नुमाइश, शो ऑफ। उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था। और मज़े की बात क्या है कि जो पहले 3 नीड्स हैं ना, ज़रूरतें, सहूलतें और शौक़, वो मिलकर भी उतना खर्चा नहीं कराते जितना कि नुमाइश करा देती है। तो जब तुम अर्ली रिटायरमेंट लेने लगो तो ये सोचना ज़रूरी है कि हमें नुमाइश में कितना खर्च करना है या नहीं करना है। मुझे नहीं करना था, तो मेरा फाइनेंशियल चार्ट एकदम क्लियर हो गया। और उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ, मैंने वो लेवल अचीव कर लिया है कि मुझे फाइनेंशियल धक्का नहीं लगेगा, तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया। और जो बहुत अच्छी चीज़ बाद में हुई, मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं कुछ और अर्न करूँगी, लेकिन मैं हैप्पीनेस पे मुझे बहुत मज़ा आता था। तो कोई भी गैदरिंग है, मैं अपनी बात कहनी शुरू हो जाती थी, बतानी शुरू हो जाती थी। लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, लोगों को समझना था कि हर इंसान को लगता था कि वो ज़िंदगी में उतना खुश नहीं है, तो वो समझना चाहता था। फिर लोग मुझे टॉक्स के लिए बुलाने लगे, कभी वर्कशॉप्स के लिए बुलाने लगे। जो मैं लिखती थी तो उसके लिए बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करने लगे कि उनकी मैगज़ीन के लिए या उनकी वेबसाइट के लिए या किस आर्टिकल्स लिखने लगे। तो मुझे मज़ा आता था इस काम में, तो मैं कर देती थी। और वो एक देखते ही देखते वो एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया, जिसमें मैं उतना ही करती हूँ जितना मुझे मज़ा आता है, लेकिन तो भी इट्स अ डिसेंट इनफ सोर्स ऑफ इनकम। तो वो अपने आप हुआ और आई एम वेरी हैप्पी कि वो हुआ। तो मेरे लिए वो फाइनेंशियल जो क्रंच मुझे महसूस नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने फाइनेंस के अरीना में कभी रिग्रेट नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आज मैं फाइनेंशियली फ्री भी हूँ और इंडिपेंडेंट भी, क्योंकि ये चीज़ मेरे दिमाग से कभी नहीं निकली कि एज अ वुमन मुझे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए फाइनेंशियली। आखिर में सिर्फ कुछ लाइनें कहूँगी जो मैं कभी कभार लिखती हूँ, तो वो मेरे ऊपर फिट होती हैं कि जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, अब रुक रुक कर मुड़ मुड़ कर उसको देखना क्या। जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, अब रुक रुक कर मुड़ मुड़ कर उसको देखना क्या। अभी मुकाम और भी हैं, अभी मुकाम और भी हैं, अभी आसमान और भी हैं। मैं स्वच्छंद उड़ना चाहती हूँ, ये मेरा ख्वाब भी है और अधिकार भी।